अस्सलाम वालेकुम हफ्जा। आज हम हफ्जा नर्सरी क्लास की बड़ी प्यारी बेटी है, हमारा बड़ा प्यारा बेटा है, बेटी है। आज हम इसकी मदद से आपको ना 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग जो है ना वो बताएंगे कि हमने बच्चों को काउंटिंग कैसे सिखाई। पहले भी हमने वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर हमने उसके बाद ये वाली वीडियो बनाई नहीं है। एक्चुअली हमें टाइम ही नहीं मिला, लेकिन आज हमने टाइम निकाल कर ये थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं। बड़ा ही आसान था। हमने बच्चों को 0 से लेकर 9 तक जो था ना ये लिखना सिखाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट थी फैमिलीज थी ना, मतलब पूरी काउंटिंग थी, वो मेरे लिए नहायत इंग्लिश और उर्दू के काम से ज़्यादा आसान बच्चों के लिए मैथ में लिखना रहा था। इन्होंने इतना अच्छा समझ लिया था और इतना अच्छा काम कर लिया था कि मैं आपको बताती हूँ अभी कि वो कैसे। ठीक है हफ्जा बेटा, आप मेरी मदद करेंगी ना जी? तो सबसे पहले हमने बच्चों को क्या बताया था? ये बताया था कि मैथ्स में भी फैमिलीज होती हैं। ठीक है, हर फैमिली होती है। हफ्जा, कोई भी फैमिली कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ये हमने बताया है कि कोई भी फैमिली 0 से शुरू होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी? 9 पे। ठीक है, कोई भी फैमिली 0 से शुरू होगी। आप भी बच्चों से यही कहिएगा, इन्हें यही बताइएगा, ये समझाइएगा। इस तरह उनके लिए बड़ा इजी रहेगा काउंटिंग लिखना। देखिएगा आपको भी बड़ा फर्क महसूस लगेगा। 0 से फैमिली शुरू होती है, ठीक है, और कहाँ पे ख़त्म होगी? 9 पे। तो मैथ की भी फैमिलीज होती हैं। अब वो कैसे? हमने 0 से लेकर 9 तो बताया था, उनको हदायत देकर बताया था कि ऐसे ऐसे लिखें। वो मैं आपको बताती हूँ। उसके आगे कैसे वो फैमिलीज कंप्लीट होंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ हफ्जा की मदद से। ठीक है हफ्जा, बच्चे लिखें हम। चलें हफ्जा लिखें। हफ्जा छोटी सी गुड़िया है, ये देखें हमने इसको चेयर के ऊपर खड़ा किया हुआ है, तो अब ये इसके ऊपर लिख लेगी क्योंकि इसका व्हाइट बोर्ड पे हाथ ही नहीं जा रहा। हफ्जा बेटा, हम 0 से शुरू करते हैं। छोटा सा एक अंडा बनाएं। हाँ जी, ये अंडा 0 कहलाए। छोटी सी एक लाइन लगाएं, उस लाइन के ऊपर चोंच बनाएं, लाइन के नीचे जमीन बनाएं जी। चोंच वाली जमीन 1 कहलाए। छोटी सी एक लाइन, छोटा सा एक चांद बनाएं, चांद के नीचे पाँव लगाएं, पाँव वाला चांद 2 कहलाए। अब देखिए, ज़्यादा जो है ना बच्चों को चांद बनाना सिखा दें, वो बहुत आता है। इंग्लिश, उर्दू और मैथ में चांद की जो शेप है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, तो चांद की शेप आगे बच्चे लिख लेंगे। अब देखें, फिर छोटा सा एक चांद बनाए, उस चांद के साथ नीचे एक और चांद बनाए, 2 चांद वाला 3 कहलाए जी। छोटी सी एक लाइन लगाएं, उस लाइन के नीचे पाँव बनाएं, उस पाँव के साथ एक टांग लगाएं, टांग वाला पाँव 4 कहलाए। अब नीचे लिखें, छोटी सी एक लाइन लगाएं, इस लाइन के नीचे चांद बनाएं, इस लाइन के ऊपर एक बाजू बनाएं, बाजू वाला चांद 5 कहलाए जी। एक तिरछी लाइन लगाएं, इसे नीचे से घुमाकर, गोल घुमाकर इसका पेट बनाएं जी। ये गोल पेट वाला 6 कहलाए। छोटा सा एक आसमान बनाएं, आसमान के साथ एक तिरछी लाइन लगाएं, ज्यादा तिरछी नहीं लगानी, थोड़ी सी शाबाश, वेरी गुड। ये तिरछी लाइन वाला 7 कहलाए। अब इसके नीचे हम 8 लिखेंगे। छोटी सी एक रोटी बनाएं, उस रोटी के साथ नीचे एक और रोटी बनाएं जी। ये 2 रोटी वाला 8 कहलाए। छोटी सी एक लाइन लगाएं, उल्टे हाथ की तरफ इसका मुंह बनाएं।
जी, तो ये मुंह वाला 9 कहलाए। आप देखें 0 से फैमिली शुरू हुई है, 9 पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो कोई भी फैमिली 0 से शुरू होती है, 9 पे ख़त्म हो गई है। तो हफ्सा बेटा अब 0 के बाद कौन सी फैमिली स्टार्ट होगी? 1 की फैमिली शुरू होगी। अब हम 9 के बाद 9 पे ख़त्म हो गई है ना, तो अब हम 0 के बाद 1 की फैमिली शुरू करेंगे। तो जब हमने ऐसे 1 की फैमिली शुरू करनी है तो फिर हमने एक ब्लॉक की जगह छोड़नी है। तो उसके साथ अब हम 1 की फैमिली स्टार्ट करेंगे। चले लिखें। अब ये जो 1 की फैमिली है ना, ये बड़े हैं, ये 1 पूरा फैमिली में बड़ा है, तो इसकी फैमिली आप लिखें। हफ्सा बेटा ये आपने खुद ही लिखना है, आप लिखते जाएं, ठीक है। आप ये देखें बच्ची लिखती जाएगी, मैं आपको दिखाती जाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। अब ये 1 की फैमिली शुरू हुई है, कहाँ से शुरू होगी? 0 से। तो 1 घर का बड़ा है, उसके साथ ये बच्चे हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, बेबीज हैं जो उधर साथ साथ रहेंगे। तो इन्होंने साथ साथ रहना है, इनको दूर नहीं करना। अगर हम इनको दूर करेंगे तो ये अकेले बच्चे अपनी फैमिली से जुदा हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? गुम जाएंगे, फिर इन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। ऐसे हमने बच्चों को कहा था, क्योंकि जब ये फैमिलीज बनाते थे तो 1 इधर लिख के 2 ब्लॉक छोड़ते आगे जाके फैमिली लिख देते थे। फिर हमने इन्हें कहा था कि आपने इन बच्चों को इनकी फैमिली से दूर नहीं करना। जैसे आप पार्क में जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं ना, इसी तरह इन बच्चों को आपने इनकी फैमिलीज के साथ रखना है। तो ये 0 से शुरू होगी, 1 की फैमिली 9 पे आके ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये फिर चलता जाएगा सिलसिला। अब ये देखें 1 की फैमिली कहाँ आपके ख़त्म, 1 की फैमिली देखिए अब कहाँ के ख़त्म हो गई है? 9 पे। अब हफ्जा बेटा 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है। अब 2 की फैमिली शुरू होगी, हमने एक ब्लॉक की जगह छोड़नी है। उसके बाद फिर हम 2 की फैमिली शुरू करेंगे। और कोई भी फैमिली शुरू कहाँ से होती है? 0 से। और ख़त्म कहाँ पे होती है? 9 पे। अब ये जो 2 हैं ये बड़े हैं, ये अपने बच्चों को लेकर घुमाने आए हैं। अब इस 2 ने साथ साथ अपने बेबीज के साथ साथ रहना है, ताकि ये बेबी जो हैं गुम ना जाएं। इसी तरह 2 की फैमिली 9 पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 के बाद बच्चों से कहिएगा कौन सी फैमिली शुरू होगी? 3 की, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर लेंगे। आपके कहे बिना ही कर लेंगे, बस ऐसे ही अगर इन्हें समझा दिया जाएगा कि फैमिली 0 से शुरू हो जाएगी और 9 पे आके ख़त्म हो जाएगी। सबसे कम जो इन्होंने मुझे लर्निंग में खपाया था वो इसी में खपाया था बच्चों ने। इसमें सिर्फ मुझे ये समझाना पड़ा था कि ये फैमिलीज़ हैं, 0 से शुरू होनी है, 9 के साथ ख़त्म हो जानी है, तो हर फैमिली आगे आगे शुरू होगी। तो बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, कर लिया था। अब ये देखिएगा ये 2 और 2 के साथ उसका घूमने आया हुआ है, इसके फैमिली मेंबर्स हैं ना, साथ साथ रहेंगे। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, पहले ऐसे सारा 2 2 2 2 लिख लेंगे, फिर इसके साथ 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। कुछ ऐसे करते हैं, कुछ हर एक की फिर अलग अलग होती है। आप देखें 9 पे ख़त्म हो गई। अब 2 के बाद कौन सी फैमिली शुरू होगी? 3 की। तो हम एक ब्लॉक की जगह छोड़ के 3 की फैमिली शुरू करेंगे। ध्यान से हफ्सा बेटा आप गिरना चाहिएगा, क्योंकि आप चेयर पे खड़े हैं। इधर मेरी तरफ देखिए, बस ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। आप ऐसे ही ऑनवर्ड चलते जाएंगे। हफ्सा बेटा आपका बहुत शुक्रिया। आमीन।